विद्यालयों के निर्देशन में तीसरा तत्व स्वयं छात्र गण है। हम इस आत्मनिर्देशन को अधिक से अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केवल कॉलेज के छात्र ही नहीं बल्कि विद्यालय के वरिष्ठ छात्र भी अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ अपने विद्यालय निर्देशन में भाग लें। जहाँ कहीं भी वरिष्ठ छात्र अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करें, उन्हें वैसा करने दीजिए। बच्चों को अपने कार्यों का प्रबंध खुद करने दीजिए। हमें उन्हें इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करनी होगी कि वे अपने समूह संगठित करने में समर्थ बने और एकजुटता की आम भावना इक्के दुक्के पथ भ्रष्ट छात्रों को सही मार्ग पर लौटने के लिए विवश करें। एक अत्यंत मानवीय अध्यापक ने इसी संवृष्टि का सामना करते हुए कहा कि न तो चर्च और न ही आधुनिक विद्यालय स्वस्थ युवा पीढ़ी को शिक्षित कर सकता है। उसने कहा कि स्वयं नौजवानों के समूहों की स्थापना की जानी चाहिए। आज केवल नौजवानों के ऐसे संगठन ही अपराधों और आत्महत्याओं से जर्मनी को बचा सकते हैं, पूरे देश को बचा सकते हैं। यह तो बेजारी ही है जो बच्चों को तरह तरह की शरारतों, बेवकूफ़ी भरी चालों, विकृति और अपमानजनक कामों की ओर ले जाती है। जहाँ आनंदपूर्ण श्रम चल रहा होता है, वहाँ ऐसी चीज़ों के लिए कम ही जगह होती है। स्वयं छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के कार्यों और कर्तव्यों का दायित्व ग्रहण करने दीजिए। इसी तरह वे स्वशासन के लिए प्रशिक्षित होंगे। अंत में बच्चों को वैज्ञानिक, जिम्नास्टिक, संगीत समाजों और थिएटरों की संगठित करने तथा अलग अलग पत्रिकाओं, राजनीतिक क्लबों आदि की स्थापना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि शिक्षक इन चीज़ों से स्वयं को पृथक ही रखे ताकि एक वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी बच्चों के लिए अपने रास्ते की खोज में विघ्न न डाल पाए। रहा सवाल उच्च शिक्षा के सुधार का, तो मैं केवल यही कहूँगा कि हाल ही में इस विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हमने सम्मानित प्रोफेसरों से परामर्श किया और वे एक सामान्य योजना पर हमसे बड़ी शालीनतापूर्वक सहमत हो गए। हमें अपनी ओर से बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य के हित में छूटें दी हैं। हमें मालूम है कि सब कुछ तुरंत ही प्राप्त नहीं होगा और उन्होंने अपनी ओर से उस सुधार के प्रति आदर भावना दिखाने की योजना और तत्परता प्रदर्शित की, जिसे उनमें से बहुतों ने बुद्धिसंगत पाया। लेकिन कुछ समय पहले हमें जो ज्ञापन मिला है वो संकेत करता है कि सम्मानित प्रोफेसरगण अब अपनी सभी छूटें
वापस लेने पर आमादा है। वे घोषणा करते हैं कि विश्वविद्यालय वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था और यह कि उसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए। यह पूर्वी मोर्चों पर हमारी कुछ असफलताओं और निकोलाई रोमानोव के संबंध में कुछ संभावनाओं के प्रकट होने के साथ साथ हुआ। जी हाँ, आप यही सब चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार ने यह सब आपको नहीं दिया और अब सरकार सब आपको दे रही है। तो आप इसे किसी कारणवश नहीं चाहते। इस दृष्टि से देखें तो इस के लिए कुछ ऐसे कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण है जिनसे ये सम्मानित प्रोफेसरगण यह समझ सकें कि उनके प्रतिरोध